ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन को। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 6.5 एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम यहाँ पे दो लाइनों में रिपीट करेंगे बेसिकली ब्लॉकचेन होती क्या है, फिर बात करेंगे ट्रैकिंग द ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट, फिर उसके बाद ब्लॉकचेन इन फाइनेंशियल सर्विस और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डेटा सिक्योरिटी इन ब्लॉकचेन। तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए ब्लॉकचेन क्या होती है, क्योंकि ये सारा का सारा बेस किसके ऊपर है? ब्लॉकचेन के ऊपर। वैसे तो हमने 25 मिनट की इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन की वीडियो रिकॉर्ड की गई है और अपलोड हो चुकी है, आप वहां से पहले ब्लॉकचेन को समझ लो। यहाँ पे सिर्फ मैं रिवाइज करने वाला हूँ, ब्रीफली उसको बताऊंगा। अब मान लो कि भाई आपका ये चार दोस्तों का ग्रुप है, इन दोस्तों ने आपस में एक दूसरे के साथ पैसे जो है लिए दिए हुए हैं, ठीक है, कि भाई किसने कितने पैसे लिए हुए हैं किससे, तो उसका यहाँ पे रिकॉर्ड रखा हुआ है। आमतौर पर ऐसा ही होता है ना, आप एक नोटबुक बना लेते हो, उसमें वो सारा रिकॉर्ड रख लेते हो। तो यहाँ पे वही किया गया, भाई ए ने बी के देने हैं, बी ने सी के, डी ने सी के और सी ने ए के पैसे देने हैं, ठीक है। लेकिन अब ये तो था अगर हम ब्लॉकचेन का यूज नहीं करते, भाई एक नोटबुक में लिख लिया, लेकिन ब्लॉकचेन इस तरह से काम नहीं करती। ब्लॉकचेन क्या करेगी, ये जो कॉपी है ये सब दोस्तों के साथ शेयर कर दी जाएगी। ऐसा हो सकता है ना, मान लो अगर मैं इनके साथ शेयर ना करूं, अकेले के पास हो, तो ये अकेला बंदा इसमें चेंजिंग कर सकता है, ठीक है। मान लो इसने 50 रुपए देने हैं तो ये अपने कम कर देगा, भाई मुझे तो 20 देने हैं। अब इनके पास तो कोई सबूत नहीं है, तो इनके साथ तो फ्रॉड हो जाएगा। तो इसलिए ब्लॉकचेन क्या करती है, सबके साथ उस कॉपी को शेयर कर दिया गया है, ठीक है। अगर अब कोई पैसे पे वापस करता है किसी के, तो सबकी जो कॉपी है वो अपडेट होगी, ठीक है, एक साथ ही, ताकि कोई फ्रॉड ना कर सके। और ये चारों तीनों इस बात के ऊपर एग्री करेंगे कि भाई हाँ इसने पैसे वापस किए हैं। तो ये होती है बेसिकली ब्लॉकचेन। इसमें इंफॉर्मेशन सेफ भी रहती है और सिक्योर भी रहती है। जो एक दफा रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया उसे आप चेंज नहीं कर सकते, उसे प्रोटेक्ट किया जाता है एक स्पेशल मैथमेटिकल वे के जरिए, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ब्लॉकचेन का कंसेप्ट था। तो अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन की वो है ट्रैकिंग द ओरिजिन ऑफ ए प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट जो आप दुकान पे जाके खरीदते हो, अगर आपने उसको ट्रैक करना है कि भाई ये कहाँ से आई है, क्या इसके अंदर डाला गया है, तो वो किस तरह से होती है ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है। तो आपकी बुक में एक डायग्राम भी दी गई है। तो सबसे पहले आ जाता है सप्लायर। सप्लायर में क्या होता है, बेसिकली जो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल होता है जिससे वो प्रोडक्ट बनाई जाती है वो होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिटेल आ जाती है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उस रॉ मटेरियल का यूज करके उस चीज को बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन की डिटेल को वहां पे मेंशन करता है। ये सारा कुछ वो सेव करता रहता है ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है। उसके बाद बैच नंबर क्या है उस प्रोडक्ट का, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग इन्फो है, ठीक है। फिर वो प्रोडक्ट मजीद फैब्रिकेटर में आ जाती है। फैब्रिकेटर में क्या होता है, उसकी असेंबलिंग होती है, ठीक है, उसकी पैकिंग वगैरह होती है, ठीक है। उसके बाद वो चली जाती है इंटरमीडिएटरी। इंटरमीडिएट में क्या होता है कि भाई उसकी जो शिपिंग की डिटेल होती है और किस टाइम पे और लोकेशन पे, अगर आपने उसको ट्रैक करना है कि भाई किस टाइम पे ये निकली है, इस वक्त कहाँ पे है, उसको ट्रैक करने का काम यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर ये चली जाती है रिटेलर के पास, यानी शॉप वाले के पास। वो क्या करता है, वो इसके ऊपर के भाई कितना मेरे पास स्टॉक ऐड है, ठीक है, सेल्स इन्फो वो सारी के सारी वो क्या है ब्लॉकचेन में वो ऐड कर देता है, ठीक है। फिर वो जाती है कस्टमर। जब कस्टमर पे आती है तो कस्टमर चाहता है कि भाई अगर वो ट्रैक करे कि भाई ये जो प्रोडक्ट मैंने खरीदी है या ओरिजिनल भी है या नहीं, तो वो क्या करते हैं, तो कंपनी एक क्यूआर कोड आपको प्रोवाइड करती है। जब आप इसको मोबाइल के साथ स्कैन करते हो तो ये जो चेन बनी है, कब आई है, कब ये बनाई है, किस चीज से बनाई गई है, सारी की सारी डिटेल आपको शो हो जाएगी, जिससे ये वेरीफाई होगा कि भाई ये प्रोडक्ट बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है। तो ये सब किसकी मदद से हो रहा है, एक चेन की मदद से हो रहा है। ब्लॉक चेन वाला सिस्टम यूज किया गया है यहाँ पे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी थ्योरी की। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑफर ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर मेथड प्रोवाइड करती है। ट्रांसपेरेंट मतलब कि भाई छुप छुपा के कोई चीज नहीं हुई, आपके सामने ही है सारा कुछ। और सिक्योर होता है, देखो जैसे ही उसने ट्रैक किया उसे सब पता चल गया भाई कहाँ से चीज आई है, यानी वो सिक्योर प्रोडक्ट है, आप उसका यूज कर सकते हो। टू ट्रैक द ओरिजिन, ओरिजिन को ट्रैक करने की, जिस तरह भी बात की थी भाई क्यूआर का आपका स्कैन करना है, तो ये सारी डिटेल जो इस चेन में सेव की गई है वो आपके सामने आ जाएगी। एंड जर्नी ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू वेरियस स्टेज एंड सप्लाई चेन,
ठीक है। बाय रिकॉर्डिंग एवरी ट्रांजैक्शन ऑन डिसेंट्रलाइज लेजर, कि भाई यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, सारी के सारी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड कर दी जाती है ब्लॉकचेन के अंदर। ब्लॉकचेन इंश्योर दैट ईच स्टेप फ्रॉम रॉ मटेरियल सप्लायर टू फाइनल कस्टमर इज ट्रेसेबल एंड इम्यूटेबल। ठीक है, ब्लॉकचेन इस बात को यकीनी बनाती है कि भाई जब आप इसको स्कैन करो तो जो सारे के सारी उसकी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाए और वो ट्रेसेबल हो और इम्यूटेबल हो। ट्रेसेबल मतलब आप उसे ट्रेस कर सकें, उसका पता लगा सके। इम्यूटेबल मतलब कि भाई वो जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज ना हो सके। द ब्लॉकचेन रिकॉर्ड इंटरेक्शन बिटवीन सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, फैब्रिकेटर, इंटरमीडिएट, रिटेलर एंड कस्टमर। ठीक है, ब्लॉकचेन किसको भी रिकॉर्ड करती है, जो भी उसकी इंटरेक्शन हुई है इन सब से, जो इस चेन में शामिल है वो सब का सब यहाँ पे इस ब्लॉकचेन में सेव हो जाता है। ईच ट्रांजैक्शन इज सिक्योरली लॉग्ड ऑन द ब्लॉकचेन। हर एक ट्रांजैक्शन, जैसा कि यहाँ पे रॉ मटेरियल थी, रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन कहाँ पे सेव हो गई, इस ब्लॉकचेन के अंदर। मान लो ये ब्लॉकचेन है, डेटाबेस के लेते हैं। फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने जो ऐड किया वो भी यहाँ पे सेव, फैब्रिकेटर का सारी इंफॉर्मेशन, इंटरमीडिएट, यानी सारे के सारी जो ट्रांजैक्शन है वो सिक्योरली ब्लॉकचेन के ऊपर सेव होती रहती है। ठीक है, मेकिंग इट पॉसिबल टू ट्रैक जर्नी फ्रॉम प्रोडक्ट फ्रॉम ओरिजिन टू एंड कस्टमर। जो प्रोडक्ट की जितनी भी जर्नी है वो सारी के सारी क्या हो सके, सेव हो सके, उसको ट्रैक किया जा सके। ठीक है, तो ये बेसिकली होती है आपकी ट्रैकिंग द ओरिजिन ऑफ ए प्रोडक्ट। दूसरा नंबर पर आते हैं ब्लॉकचेन इन फाइनेंशियल सर्विसेज। जितने भी बैंक्स हैं या फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो आपके पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं, वो सब की सब यूज करती हैं ब्लॉकचेन का, ताकि जो ट्रांजैक्शन है वो फास्ट भी हो और सेफ भी हो। आपके बुक के अंदर एक एग्जांपल भी दी गई है कि भाई सेंडिंग मनी अब्रॉड कैन बी स्लो एंड एक्सपेंसिव। अगर आप ब्लॉकचेन का यूज नहीं करते और बाहर अपनी फैमिली को या अपने दोस्त को पैसे सेंड करना चाह रहे हो तो वो एक तो प्रोसेस बहुत स्लो होगा, दूसरा आपको एक्सपेंसिव भी पड़ेगा। लेकिन अगर अगर आप ब्लॉकचेन का यूज करते हो तो आपके क्या होगा, वो क्विक यानी तेज भी होगा और आपको कम पैसों में भी पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम भी बनी हुई है जो एक्सप्लेन करती है कि भाई किस तरह से बैंक या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज ब्लॉकचेन के साथ लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, आप क्या करते हो, पहले अपने आइडेंटिटी इशूअर के पास जाते हो। आइडेंटिटी इशूअर क्या होता है, जिस तरह के नादरा का सिस्टम हो गया। अब ये क्या करते हैं, आप बताते हो कि भाई ये मेरा खानदान है, ये मेरे माँ बाप हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो फिर वो सब कुछ वेरीफाई करके आपको एक आइडेंटिटी इशू कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं आईडी कार्ड। ठीक है, और जो आईडी कार्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में कहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है, आइडेंटिटी हब में। ठीक है, अब आइडेंटिटी हब क्या है, बेसिकली आपकी ब्लॉक चेन ही है। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ पे जाते हो, बैंक में। ये है बैंक। बैंक में आपने अकाउंट बनवाना है कि भाई मैंने पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो मुझे क्या करना है, अकाउंट बना दो। तो आप कहा क्या लेके जा रहे हो, आप जो आइडेंटिटी इशू है ना, आईडी कार्ड अपना, वो अपना लेके जा रहे हो। अब बैंक देखो, अगर ये लिंक ना होता ब्लॉकचेन के साथ तो ये दोबारा से वेरीफाई करता भाई आप पाकिस्तानी हो या नहीं, आपका जो पैसा कहाँ से आ रहा है, आप कौन हो, हम तो नहीं जानते। तो ये सारा कुछ इसे दोबारा से करना पड़ता, लेकिन ये यहाँ पे नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड है वो कहाँ पे सेफ है, इस आइडेंटिटी हब में, यानी ब्लॉकचेन के अंदर पहले ही स्टोर है। तो जो आप आईडी कार्ड लेके गए हो, जो आपको इशू किया है इस नादरा ने या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे ने, तो ये उसी से वेरीफाई कर लेगा। तो ये कहाँ पे जाएगा, आइडेंटिटी हब में। वो चेक करेगा कि भाई ये जो रिकॉर्ड है जो मुझे दिखा रहा है कि भाई ये वाकई ओरिजिनल है या नहीं। तो यहाँ से वो वेरीफाई करके आपका अकाउंट बना देगा और आपके पैसे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर पे आती है डेटा सिक्योरिटी इन ब्लॉकचेन। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर है ब्लॉकचेन के अंदर वो प्रोटेक्ट की जाएगी, उसकी हिफाजत की जाएगी फ्रॉम अनअथराइज एक्सेस। जितने भी अनअथराइज यूजर हैं, यानी जिसका वो डाटा नहीं है, वो तो उसके लिए अनअथराइज होगा ना, वो उस डाटा के लिए, तो उसे एक्सेस नहीं दी जाएगी। टेम्परिंग नहीं होगी। टेम्परिंग मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता, और लॉस नहीं होगा, यानी आपका डेटा जाया नहीं होगा, गुम नहीं होगा। किसकी मदद से, ब्लॉकचेन की मदद से। अब इस बात को समझाने के लिए आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, तो हम एग्जांपल को एक्सप्लेन करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है,
एग्जाम्पल के अंदर दो दोस्त हैं, एक दोस्त ए है एक दोस्त बी है। तो दोस्त ए ने एक लेटर सेंड करना है अपने दोस्त बी को। अब किस तरह से वो सेंड होगा हम दोनों तरह से देखेंगे, जो हमारे पोस्ट ऑफिस में होता है और ब्लॉक चेन इस तरह से सेंड करता है। दोनों तरीकों के हम एक साथ लेके चलेंगे ताकि हमें समझ आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेटर को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने लेटर लिख लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीलिंग द लेटर, इस लेटर को सील कर देंगे। किस तरह से, बिफोर सेंडिंग लेटर, लेटर को सेंड करने पहले यू प्लेस इन ए स्पेशल इन्वॉल्व, एक स्पेशल कागज प्रोवाइड किया जाता है पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको कि भाई इसमें आप अपना इन्वेलप डाल दो। और उस इन्वेलप को कौन ओपन करेगा, सॉरी उस लेटर को डाल दो इन्वेलप के अंदर, और फिर उस इन्वेलप को कौन ओपन करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका दोस्त। ठीक है, अब यही तरीका आपके ब्लॉकचेन में यूज होता है। ब्लॉकचेन में इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है। इंक्रिप्शन क्या होती है, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लेन टेक्स्ट से आपने लेटर लिखा, XYZ जो भी आपने लिखना है, फिर उसको एक की के साथ इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। इनक्रिप्ट मतलब उसका मायने चेंज कर दिया। यहाँ पे देखो XYZ था, उसको देखो क्या बना दिया, एक की मदद से। फिर वो जो की होती है वो आपके दोस्त के पास चली जाती है। अब आपका दोस्त उसी की का यूज करके उस लेटर को दोबारा से XYZ में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बेसिकली कहलाती है इंक्रिप्शन। ठीक है, तो मैं अरेज कर देता हूँ, सारा कुछ अरेज कर देता हूँ दोबारा से। तो अब दिस इज लाइक इंक्रिप्शन, ये इंक्रिप्शन की तरह है, वेयर द डेटा इज टर्न इनटू द कोड। डेटा किस में तब्दील हो गया, एक साइफर टेक्स्ट में, एक कोड के अंदर, दैट ओनली बी इंटेंडेड रेसिपिएंट कैन अंडरस्टैंड, यानी जिसके पास उसकी की होगी या जिसके लिए वो भेजा गया है सिर्फ वही उसे समझ सकता है डिक्रिप्ट करके। ठीक है, तो ये काम हो गया, सील कर लिया लेटर। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि भाई साइनिंग द लेटर। उसके बाद लेटर को क्या कर दिया जाएगा, साइन कर दिया जाएगा। जिस तरह से पोस्ट ऑफिस में एक स्टैंप लग जाती है ना, यहाँ पे मान लो यहाँ से ओपन होगा तो इसके ऊपर एक स्टैंप लग जाती है कि भाई अगर तो ये ओपन हो चुकी होगी पहुंचने से पहले तो पता लग जाएगा भाई इसमें चेंजिंग हो चुकी है। तो यू देन साइन द इनवेलप विद योर यूनिक सिग्नेचर नोन बाय योर फ्रेंड। ठीक है, या तो वो स्टैंप लगा दो या कोई सिग्नेचर होता है जिससे पता चलता है कि भाई आपका दोस्त का है, तो आपको पता चल जाएगा भाई ये कहाँ से आया है और ये वाकई ही ओरिजिनल है नहीं। आमतौर पर स्टैंप यूज होती है हमारे पोस्ट ऑफिस में, लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होगा, एक डिजिटल सिग्नेचर ही होता है। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर से पता चल जाता है कि भाई ये जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है वो वैलिड है, विच इंश्योर दैट द डेटा कम फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्स। ठीक है, एक जायज सोर्स से आया है, एंड हैज नॉट बीन टेम्पर, यानी उसमें चेंजिंग नहीं की गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में सेंडिंग द लेटर थ्रू ए ट्रस्टेड सिस्टम, किसी ट्रस्टेड सिस्टम के जरिए उसे सेंड कर दिया जाता है। जिस तरह TCS हो गया ना, ठीक है, और हमारे पोस्ट ऑफिस में उसके अपने बंदे होते हैं, वो उनके जरिए उसको सेंड कर देते हैं। तो यू यूज ट्रस्टेड सिक्योर डिलीवरी सर्विसेज वेयर एवरी स्टेप ऑफ द डिलीवरी इज रिकॉर्डेड। आप उस सर्विस का यूज करोगे जिससे आपको पता चलता है कि भाई ऑफिस से निकल चुका है, इस टाइम किस रोड पे है, ठीक है, और कहाँ कहाँ से जाना है आपको पहले ही बता देते। तो अगर तो कोई राउट को चेंज करने की कोशिश करेगा, आपका सिस्टम उसे पकड़ लेगा और बता देगा कि भाई आपके लेटर के साथ कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही है, जो हमने रूट बताया था ये उसके ऊपर नहीं है। दिस इज सिमिलर टू द ब्लॉकचेन नेटवर्क, ये बिल्कुल ब्लॉकचेन नेटवर्क भी इसी तरह काम करता है। ठीक है, हर पीस जो डेटा का रिकॉर्ड कर दिया जाता है कहाँ पे, ब्लॉक में, और जैसे ही कोई चेंजिंग करने की कोशिश करता है तो पता चल जाता है कि भाई आपके डेटा से छेड़खानी की गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल कॉपीज ऑफ लेटर। अब to make sure the letter is not lost, you send copies of the through different trusted delivery services multiple location. If one letter is lost, other will reach safely. अब आप क्या करते हो, आपने जो लेटर भेजा है आपको डर है कि भाई ये जो गुम ना हो जाए कोई भी आपको, या फिर इसमें कोई चेंजिंग ना कर दी जाए, तो आप क्या करते हो, मल्टीपल सर्विसेज का यूज करके मुख्तलिफ जगहों से वही लेटर भेज देते हो उसकी कॉपी बना के, कि भाई कोई ना कोई तो पहुंच ही जाएगा ना ठीक तरह से। तो इसी तरह ब्लॉकचेन काम करता है। ब्लॉकचेन क्या करता है, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ब्लॉकचेन ने इसको नाम दिया है डिसेंट्रलाइजेशन का, कि वेयर डेटा इज स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर, वो क्या करता है उस डेटा को मुख्तलिफ कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर देता है। सो इवन वन इज कंप्रोमाइज, के भाई अगर एक चेंज करते उसके अंदर तो बाकियों में डेटा क्या रहा है, सेफ है, और वो पकड़ा जाएगा कि भाई हम सबके पास तो एक जैसा डेटा है, आपके पास क्यों अलग है। ठीक है, तो फाइनल स्टेप में फिर इस तरह से आपका डेटा पहुंच जाता है आपके दोस्त के पास।
ठीक है। पहले क्या होता है, सील होता है, फिर उसके बाद साइन होता है, फिर उसके बाद एक सर्विस का यूज करके उसको सेंड कर दिया जाता है, फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज बना दी जाती हैं। ठीक है, ताकि कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करे तो वो पकड़ा जाए कि भाई सबके पास तो एक जैसा है, आपके पास क्यों डिफरेंट। तो ये था हमारा डेटा एंड सिक्योरिटी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।